गुड मॉर्निंग टू ऑल। गाइनोकोलॉजी में सेकेंड ईयर सेकेंड सेमेस्टर में हमने इसको टॉर्शन को हैंडल करने का तरीका, ट्रीटमेंट जो है पहले हमने पढ़ा। रोलिंग ऑफ डैम, माँ को पलटी दे करके कल हमने बहुत अच्छी तरह से इसको समझा। और अगर कोई बात समझ में नहीं भी आती हो तो आप फ़ोन से भी पूछ सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। आप अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई उसको दोबारा भी पढ़ाया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। आज हम इसमें पढ़ेंगे अब है रोटेशन ऑफ फिटस। अब है फिटस को घुमाना, बच्चे को घुमाना, यानी कि बच्चा फिटस में है, यूट्रस में है फिटस। तो जब आप देखते हैं कि यूट्रस यूँ घूम गया तो साथ में बच्चा घूम गया। तो अब हम अगर बच्चे को रोटेट करेंगे तो बच्चेदानी यानी यूट्रस जो है वो अपने आप उसका जो है घुमाव जो है ठीक हो जाएगा, निकल जाएगा। तो पहले हमने मदर को रोलिंग से, डैम को रोलिंग से हुआ। अब है ये रोटेशन ऑफ फिटस कैसे करें। यह क्रिया पशु की खड़ी स्थिति में तथा उसके पिछले भाग को थोड़ा ऊंचा रखते हुए करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए ये भी समझ लें। वो इसलिए कि बच्चा अगर पेल्विक कैविटी को टच कर रहा है तो वहाँ आपके पास स्पेस नहीं होगा। अगर पीछा ऊंचा कर देंगे पशु का तो बच्चा एब्डोमिनल कैविटी में चला गया, जहाँ हमारे पास उसको रोटेट करने के लिए स्पेस है, वहाँ हम उसको रोटेट कर सकते हैं। पशु के वेजाइना के द्वारा हाथ डालकर बच्चे को पकड़कर टार्सन को विपरीत दिशा में घुमाया जाता है। इस विधि से ज़्यादातर मामलों में टार्सन लीव करना वास्तव में देखा गया कि है तो मुश्किल है ये, ऐसा नहीं होता जनरली, बहुत मुश्किल काम है ये। लेकिन फिर भी अगर जो काम हम लेप्रोटॉमी में कर रहे हैं उसको अगर कहीं तालमेल बैठ जाए तो किया भी जा सकता है। दोनों हाथों को, अगर दोनों हाथ वैसे, क्योंकि जाना बड़ा मुश्किल है, इतना स्पेस नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर चले जाएं तो उससे दोनों हाथों से बच्चे को पकड़ करके घुमाया भी जा सकता है। ऐसा हो सकता है, एक हाथ से भी घुमाया जा सकता है। और जो हमारे पास हमने पीछे जो है हमने जो औजार पढ़े थे उनका इस्तेमाल करके भी, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कि ये जो ये औजार में टॉर्शन फॉर्क जो है हमने पढ़ा था, टॉर्शन फॉर्क। ये आप जब 197 पे देखेंगे तो ये टॉर्शन फॉर्क दिया हुआ है। तो आप इसको डाल करके भी बच्चे को घुमा सकते हैं बाहर से। इससे भी बच्चा जो है वो घूम सकता है, क्योंकि ये जो दे रखा है टॉर्शन फॉर्क, इसके अंदर एक साइड में आप देखें ये कुछ इस तरह से रस्सी नुमा, चैन नुमा कुछ इसमें दिखाया गया है। इसके साथ जो है गर्दन में ढाल करके और इसमें उस गर्दन को पैक कर लेते हैं और बाहर से फिर इसको घुमाते हैं। तो अगर ऐसा हो सकता है तो इसको किया जा सकता है, लेकिन मैंने फील्ड में कभी किया नहीं है और ये बहुत ही मुश्किल सा काम है, इतना आसान काम है नहीं। क्योंकि जब हमारे पास इसमें, क्यों नहीं मैं कह रहा हूँ आपको, क्योंकि 90 और 45 और 90 बहुत आसान टॉर्शन है। 180 270 को बड़े आराम से लगभग किया जा सकता है। तीसरी रोलिंग में जो है वो 180 और 270 का लगभग निपटारा हो जाता है, किया हुआ मैंने। और जब अगर 360 हो गया तो फिर काहे का टॉर्शन फॉर्क और काहे का हाथ, कहाँ बच्चा घूमना है, वो घूमेगा ही नहीं। तो माँ को रोलिंग करके जो है वो ये आसान है इसमें। और अगर ऐसा है तो फिर ये एक टेक्निक है अब लेप्रोटोमी, इससे ज़रूर आप घुमा सकते हो। लेप्रोटोमी में क्या करना होता है, लेप्रोटोमी और सिजेरियन में क्या फ़र्क है, पहले तो आप दो बातों से पहले समझें। लेप्रोटोमी में क्या करते हैं हम, फ्लैंक रीजन में बाहर जो है
चीरा लगा देते हैं गर्भाशय तक पहुंचने के लिए, उस पर चीरा जो है वो लगा देते हैं, लेकिन गर्भाशय के चीरा नहीं लगाते। ये ध्यान रखें, जो एब्डोमिनल कैविटी है, एब्डोमिनल जो फ्लैंक रीजन है, वहाँ पे हम ये जो हम एनेस्थीसिया देंगे, ये जो एनेस्थीसिया पैरालंबर ब्लॉक करके एनेस्थीसिया देने के बाद में हम जब उसके बाहर फ्लैंक रीजन पे यूँ चीरा देंगे तो हम इस चीरे के थ्रू पहुंच जाएंगे यूट्रस तक, लेकिन यूट्रस के चीरा नहीं देंगे। सिजेरियन में क्या होता है, इस फ्लैंक रीजन में चीरा देते हैं और फिर क्या यूट्रस के भी चीरा लगाया जाता है और बच्चे को वहाँ से बाहर निकालते हैं चीरा देके बच्चेदानी से। लेकिन लेप्रोटोमी में क्या करते हैं, बच्चेदानी के चीरा नहीं लगाते। अब चीरा जो है बाहर हमने फ्लैंक रीजन पे लगाया और जो चीरा लगाया 8 से 12 इंच का, उसके अंदर से दोनों हाथों को आप ग्लोव्स पहन के अंदर ले गए। अब आपने देखा कि टॉर्शन किधर है, तो अंदर जो है उस यूट्रस को पकड़ के दूसरी तरफ घुमा दिया। अंदर बच्चे यूट्रस को पकड़ के विद फीटस के हमने उसका टॉर्शन को सही कर दिया। टॉर्शन को सही करने के बाद में हम नॉर्मल जो रूट है हमारा जो बर्थ कैनाल है, उसके अंदर से बच्चे को बाहर निकालते हैं। ये ध्यान रहे, दोनों में ये फ़र्क है। सिजेरियन सेक्शन में बच्चे को यूट्रस को काट करके और जो हमने एब्डोमेन पे जो फ्लैंक रीजन पे चीरा लगाया उधर से बाहर निकालते हैं, लेकिन सिजेरियन सेक्शन में इधर से निकालते हैं। लेप्रोटोमी में क्या करते हैं, लेप्रोटोमी में फ्लैंक रीजन में चीरा लगा करके, लेकिन जो यूट्रस है उस पर चीरा नहीं लगाते, उसको पकड़ते हैं। यूट्रस को पकड़ने के बाद में उसको घुमा देते हैं दोनों हाथों से। दोनों हाथ चले जाएंगे 8 से 12 इंच चीरे में आराम से, दोनों हाथ घुमा करके और उसको अंदर से बच्चेदानी को घुमा देते हैं। जब ये टॉर्शन निकल जाता है तो बच्चे की बर्थ जो है वो बर्थ कैनाल से ही करवाते हैं। दोनों में फ़र्क है। तो इसमें ये क्या बता रहे हैं जरा हम देखते हैं। यह हमेशा पशु की खड़ी अवस्था में ही करें। पशु के दाएं तरफ फ्लैंक रीजन। अब आप देखिए दाएं तरफ क्यों और बाएं तरफ क्यों नहीं। बाएं तरफ हमेशा रुमन होता है, हम पहुंच ही नहीं पाएंगे वहाँ तक, और जब भी हम इसमें चीरा देंगे तो रुमन जो है वो बाहर आ जाएगा, तो ये एक बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस करेगा हमारे लिए। तो इसलिए दाईं तरफ हमेशा जो है वो ये चीरा लगाते हैं जब लेप्रोटोमी करते हैं। पशु के दाएं तरफ फ्लैंक को निसचेतन व पैरालंबर ब्लॉक के साथ शल्य क्रिया करते हैं। बच्चे महसूस करके 10 से 12 इंच का चीरा लगाकर गर्भाशय तक पहुंच जाते हैं। गर्भाशय को बिना चीरा लगाए घुमाकर टॉर्शन को ठीक कर देते हैं। टॉर्शन ठीक होने पर बाद में नॉर्मल जो है प्रसव करवा दिया जाता है। तो ये आप इसको अच्छी तरह से समझें, लेप्रोटोमी। अभी सिजेरियन सेक्शन ऑपरेशन, बच्चेदानी को काट के बच्चा निकालना, यह क्रिया जटिल अतः शल्य चिकित्सक की देखरेख में संपूर्ण स्टरलाइजेशन व निश्चेतन की क्रिया को अपनाते हुए इस क्रिया द्वारा गर्भाशय के चीरा लगाकर बच्चे को निकाल दिया जाता है, जैसे मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद में पशु को फ्लूइड थेरेपी, एंटीबायोटिक, एक्बॉलिक्स, दर्द निवारक दवा आदि कम से कम 7 से 15 दिन जो है वो देनी चाहिए। और जब हम उसके बच्चेदानी को जहाँ से चीरा लगाया है वहाँ पे एब्जॉर्बेबल जो है वो सूचर लगाते हैं, तो उसके अंदर बहुत सारा जो है वो एंटीसेप्टिक पाउडर वगैरह डाल देते हैं ताकि वो कहीं किसी प्रकार से अंदर जो है वो कोई इन्फेक्शन नहीं हो। और टांके इस प्रकार से लगाते हैं कि वो कहीं से लीक ना हो। अगर वो लीक कर गए तो ये एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। तो ये चीज़ें ध्यान देने वाली हैं। तो ये पशु चिकित्सक की देख रेख में ही ये जो कार्य करने वाला होता है। लेकिन ये जो लेप्रोटोमी है ये आसान है, कुछ ज़्यादा इतनी वो नहीं है, इसमें आराम से इसको किया जा सकता है। तो ये हमारा था, पहले हमने पढ़ा रोलिंग ऑफ डैम और आज था रोटेशन ऑफ फीटस, यानी कि फीटस को घुमाना, किस तरह से फीटस को घुमाते हैं या सिजेरियन सेक्शन को करके उसको बाहर निकाल देते हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर जो इतना ही रखेंगे। अब नया चैप्टर जो हम नेक्स्ट जो है लेक्चर होगा वो हमारा अपरा, रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, जेर का रुक जाना, ये हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।